हमारा मॉड्यूल है बेटा, दैट इज ऑसिलेशन। और जब हम ऑसिलेशन की बात करते हैं तो ये समझ लीजिए कि हमें यहाँ पर जो पढ़ना है बेटा वो एसएचएम पढ़ना है, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक बहुत बड़ा मॉड्यूल नहीं है, चीजें आसान है। बस थोड़ा सा शुरू में अगर बेसिक क्लियर हो गया ना आपका इसका, तो आपको बहुत आसान से चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है हमें ये देखना पड़ेगा। देखो, अब जैसा कि ये नाम बोल रहा है, ये एक मोशन हो रहा है बेटा, इट इज अ मोशन। ठीक है, तो जब एक तरह का मोशन हो रहा है तो हमें ये पता करना है ये मोशन कैसा मोशन है, व्हाई इट इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऐसा क्या है इसमें कि इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं? क्वालिटीज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सबसे पहले वो पता करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना पता किए हुए हम इसमें आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि व्हाट इज दिस सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो हम देखेंगे ये सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। तो उसके लिए आप मैं बहुत तरह के आपको मोशंस बताता हूँ, फिर वहां तक पहुंचेंगे। तो वी विल सी द टाइप्स ऑफ मोशन। फर्स्ट पहली हेडिंग ही हमारी होगी कितने तरह के मोशंस है हमारे पास। तो यहाँ पर जो शुरुआत करेंगे हम मोशंस में, पहला मोशन जो हमारा आएगा वो है पीरियडिक मोशन। व्हाट इज पीरियडिक मोशन, वी विल सी। सबसे पहले देखेंगे पीरियडिक मोशन क्या होता है। ठीक है, ये है पीरियडिक मोशन। देखिए, पीरियडिक मोशन बहुत ही आसान है। जब हम कभी भी ये कहते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से अगर समझाने की कोशिश करूं, अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन एंड इट टेक्स 365 1/4 डे। तो जो 365 दिन और 1/4 डे है, वो मतलब जो अर्थ है वो फिर से रिपीट करता है अपने मोशन को इतने समय बाद। या अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, 24 घंटे लगते हैं। 24 घंटे बाद फिर से वो अपने आप को रिपीट करता है सेम टाइप ऑफ मोशन। तो आप यहाँ क्या कह सकते हैं कि 24 आवर्स क्या है अर्थ की रोटेशन का टाइम पीरियड, क्योंकि वो रिपीट करता है। 365 1/4 डे क्या है? टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। मतलब एक कोई सा भी मोशन जो रिपीट करता है अपने आप को आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब फिर वैसा ही होने लगता है, जैसा था वैसा ही फिर से मोशन होने लगता है। ऐसे मोशन को बेटा हम पीरियडिक मोशन कहते हैं। ठीक है, तो व्हाट विल बी द पीरियडिक मोशन? अ मोशन विच रिपीट इटसेल्फ। एक ऐसा मोशन मोशन जो अपने आप को रिपीट करता है। अ मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर टाइम टी। जो अपने आप को टाइम टी के बाद रिपीट करता है, विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर टाइम पीरियड कैपिटल टी। देखिए, टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से शो करते हैं। देखिए, फिजिक्स में इस वाले चैप्टर में दो टी आएंगे, एक स्मॉल टी आएगा, एक कैपिटल टी आएगा। दोनों में आपको अंतर समझना पड़ेगा। जब कैपिटल टी होगा तो वो कांस्टेंट होगा, और स्मॉल टी आपका वेरिएबल होगा, वो इंस्टेंटेनियस टाइम होगा, कोई सा भी समय। लेकिन टाइम पीरियड, जैसे अगर किसी चीज को 2 सेकंड बाद वो अपने आप को रिपीट कर रही है, तो उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है। मतलब वो फिक्स है। फिक्स है मतलब कांस्टेंट है। तो यहाँ पर जब आप एसएचएम या ऑसिलेशन चैप्टर पढ़ेंगे, तो कैपिटल टी विल शो द टाइम पीरियड एंड इट्स वैल्यू इज फिक्स। ठीक है, वो अपने आप को रिपीट करेगी, पहली चीज। चलिए, तो पीरियडिक मोशन सीख गए। अब आता है दूसरा मोशन। देन सेकेंड टाइप ऑफ मोशन इज द ऑसिलेटरी मोशन। अब देखते हैं हम ये ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। व्हाट इज दिस ऑसिलेटरी मोशन? ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, देखो। अब मैं ऐसे अगर आपसे कहूं कि जो ऑसिलेटरी मोशन है, पीरियडिक मोशन पापा है, ऑसिलेटरी मोशन बच्चा है। हाँ, मतलब पीरियडिक मोशन में से ही बहुत सारे तरह के पीरियडिक मोशन है, उनमें से कुछ पीरियडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन होते हैं। मतलब सारे ऑसिलेटरी मोशन पीरियडिक मोशन है, लेकिन सारे पीरियडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। अल्टीमेटली ऑसिलेटरी मोशन कैसा है, जैसे एक मान लीजिए पेंडुलम वाला केस है। आपने देखा होगा पेंडुलम ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है। तो आपको ये भी पता है ये इसकी मीन पोजीशन होती है, और इस तरफ जा रहा है फिर वापस आ रहा है, इस तरफ जा रहा है फिर वापस आ रहा है।
तो ये इसकी मीन पोजीशन होती है, और जो डिस्प्लेस करता है अपनी मीन पोजीशन से इस तरफ और इस तरफ, वो इसकी एक्सट्रीम पोजीशन होती है। तो एक चीज समझिए कि व्हाट इज दिस मोशन, देखो एक तरफ जा रहा है, ये ऑसिलेटरी मोशन है, और फिर दूसरी तरफ जा रहा है। तो एक तरफ का मोशन टू कह दीजिए, टीओ, और दूसरी तरफ का मोशन प्रो कह दीजिए। अबाउट द मीन पोजीशन टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। तो बेसिकली ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक तो होंगे ही, इसमें तो कोई दोहराई ही नहीं है कि ये पीरियोडिक नहीं होंगे। तो वो पीरियोडिक मोशन विच ऑसिलेट टू एंड फ्रो, ये ऑसिलेट करते हैं टू एंड फ्रो अबाउट मीन पोजीशन, एक कोई सी फिक्स पोजीशन है अबाउट मीन। तो एक चीज याद रखना है, अगर ऑसिलेटरी मोशन है तो वो पीरियोडिक तो होगा ही। ये तो आपको, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है कि वो पीरियोडिक नहीं होगा, वो पीरियोडिक तो है। लेकिन एक चीज और जुड़ गई कि पीरियोडिक मोशन जो ऑसिलेट करते हैं टू एंड फ्रो अबाउट मीन पोजीशन, एक कोई सी मीन पोजीशन है उसके अलोंग। जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। तो हमारा सिंपल पेंडुलम होता है, क्लॉक में लगा रहता है, उसका 1 सेकंड होता है टाइम पीरियड, फिक्स है, अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो वो जो सिंपल पेंडुलम वाला है वो ऑसिलेटरी मोशन है। ऑसिलेटरी है तो पीरियोडिक तो होगा ही। लेकिन अर्थ का जो रिवॉल्यूशन हो रहा है अराउंड द सन, वो पीरियोडिक है लेकिन ऑसिलेटरी नहीं है। अर्थ का रोटेशन हो रहा है अबाउट इट्स एक्सिस, वो पीरियोडिक है लेकिन ऑसिलेटरी नहीं है। मतलब सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं होते, लेकिन अगर ऑसिलेटरी है तो पीरियोडिक कंफर्म होगा। जैसे पेंडुलम वाला केस है वो ऑसिलेटरी है क्योंकि टू एंड फ्रो, मतलब उसमें रिस्ट्रिक्टेड मोशन होता है, ऑसिलेटरी मोशन में पूरा मोशन नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है जी? ठीक है, अब आगे देखिए। ठीक है, तीसरा मोशन देखिए, द थर्ड टाइप ऑफ मोशन। ठीक है, अब देखिए। अब देखते हैं बेटा तीसरे तरह का मोशन। ऑसिलेटरी मोशन समझ गए। अब जो तीसरे तरह का मोशन आएगा वो आएगा हमारा हार्मोनिक मोशन। अब ये क्वेश्चन उठता है, ये हार्मोनिक मोशन क्या होता है, ये देखते हैं। व्हाट इज दिस हार्मोनिक मोशन? देखो, फिर से मैं वही कहूंगा कि हार्मोनिक मोशन है तो ऑसिलेटरी पीरियोडिक तो हो गई, मतलब ये पीरियोडिक भी होगा और ये ऑसिलेटरी होगा। तो वो पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन, अब एक कंडीशन और चिपक जाएगी। अब वो कंडीशन क्या है वो देखते हैं। वो पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन, अब साथ में और क्या चिपक रहा है ये देखना है। अब तीसरी चीज देखिए इसमें क्या आने वाली है। वो पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन, अब देखिए जब एक कोई मोशन होता है तो क्या होता है, पार्टिकल का मोशन होता है। जैसे अर्थ रिवॉल्व कर रहा है तो एक पार्टिकल है अर्थ हमारा, ये रोटेट कर रहे हैं तो पार्टिकल अर्थ है। सिंपल पेंडुलम वाला हो रहा है तो वो भी पार्टिकल है। पार्टिकल है तो रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है, हो रहा है। और जब पार्टिकल डिस्प्लेस होगा तो अलग अलग पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा, ये भी कंफर्म है। मतलब पार्टिकल डिस्प्लेस करता है। जब कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है बेटा। हमारे पास फिजिक्स में बहुत तरह के फंक्शंस होते हैं। किसी भी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को शो करने के लिए आपको पता है स्ट्रेट लाइन पाथ होता है तो लीनियर इक्वेशन होती है। अगर क्वाड्रेट मतलब कर्व पाथ होता है, आपको पता है अगर कर्व पाथ होता है तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्यूबिक इक्वेशन भी होती है। पाथ ऐसे भी होते हैं जिनकी इक्वेशन जब करते हैं तो y इक्वल टू एक्स क्यू आया, साइन एक्स आया, कॉस एक्स आया। और भी तरह के बेटा हमारे पास लेकिन फिजिक्स में फंक्शन होते हैं जिनसे हम किसी भी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन या मोशन की इक्वेशन को शो कर सकते हैं। लॉग फंक्शन से शो कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन से शो कर सकते हैं।
ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से शो कर सकते हैं, साइन कॉस टेन। लीनियर फंक्शन से शो कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक से शो कर सकते हैं, क्यूबिक से शो कर सकते हैं। तो किसी भी जब पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को बहुत तरह के फंक्शन होते हैं जिनसे शो कर सकते हैं। लेकिन हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक्स किसको कहते हैं? साइन और कॉस फंक्शन को हार्मोनिक्स कहते हैं बेटा। तो अगर आपका एक मोशन हो रहा है पार्टिकल का और उसकी जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, अगर वो साइन या कॉस हार्मोनिक्स के फॉर्म में है तो वो हार्मोनिक मोशन होता है। तो देखो एक और कंडीशन चिपक गई कि अब अगर टू एंड फ्रो भी जरूरी है, पीरियडिक भी जरूरी है, लेकिन एक चीज और जरूरी है कि जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है वो सिर्फ साइन या कॉस हार्मोनिक के फॉर्म में हो सकती है, किसी और के फॉर्म में नहीं हो सकती। समझ गए? साइन या कॉस मोशन के फॉर्म में होगी। दैट इज बीन द थर्ड थिंग। तो तीसरी चीज क्या चिपक गई बताइए? पीरियडिक है, ऑसिलेटरी है, और जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है इट इज इन फॉर्म ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इन फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में है बताइए? इन फॉर्म ऑफ साइन और साइन या कॉस फंक्शन के फॉर्म में होगी। साइन या कॉस हार्मोनिक्स भी कहते हैं इनको। समझ गए? तो अगर आपकी जो, आपका एक फंक्शन है जो आपका कैसा है, आपका एक फंक्शन है जो आपका कैसा है, अगर ऐसे कहें, मैं ऐसे कहूं कि ऑसिलेटरी है, लेकिन उसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्वाड्रेटिक या क्यूबिक फॉर्म में आ रही है, तो वो आपका हार्मोनिक फंक्शन नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, हमारे सिलेबस में दो हार्मोनिक फंक्शन है। जो सिंपल पेंडुलम केस होता है वो हार्मोनिक फंक्शन होता है। एक और हमारे केस में, जैसे एक स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग है, उसको आपने स्प्रिंग को खींचा तो स्प्रिंग ऐसे ऐसे मोशन करेगी, स्प्रिंग ऐसे ऐसे मोशन करेगी, तो वो भी देखो ऑसिलेटरी है, पीरियडिक है, और वो हार्मोनिक भी है। तो हमारे सिलेबस में दो, एक स्प्रिंग हुई वो वाला मोशन, और दूसरा वाला कौन सा मोशन? साइन या कॉस वाला फंक्शन वाला मोशन, मतलब सॉरी सिंपल पेंडुलम। ये दो आपको याद रखने हैं। ये दो हार्मोनिक मोशन, मतलब साइन या कॉस के फॉर्म में है, मतलब ये हार्मोनिक मोशन है। ठीक है। अब आता है लास्ट जो हमें पढ़ना था, वो क्या था बेटा? फोर्थ इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हम आ गए हैं जहां तक हमें पहुंचना था। तो आप अपने आप समझ सकते हैं कि जब मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करूंगा तो वो तीनों होंगे, ऊपर वाली तीनों कंडीशन उसके लिए फुलफिल होगी। सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा तो क्या क्या होगा बताइए? पीरियडिक होगा, इट विल बी पीरियडिक, यस। पीरियडिक होगा, हाँ। ऑसिलेटरी होगा, हाँ। पीरियडिक होगा, ऑसिलेटरी होगा, हार्मोनिक होगा। तीनों होंगे कि नहीं? इट विल बी पीरियडिक, इट विल बी ऑसिलेटरी, इट विल बी हार्मोनिक। ये तीनों तो होने ही है, समझ रहे ना? पीरियडिक होगा, ऑसिलेटरी होगा और हार्मोनिक होगा, ये तीनों तो होने ही है। साथ में और क्या होगा? पीरियडिक, ऑसिलेटरी, और उसके साथ एक चीज और क्या जुड़ने वाली है? चौथी चीज क्या है? अब सिंपल हार्मोनिक है, हार्मोनिक तो समझ गए, तो पीरियडिक है, ऑसिलेटरी है, हार्मोनिक है, साइन है, कॉस का फॉर्म होगा। चौथी चीज सुनो। जब एक सिंपल पेंडुलम है, आपने एक रस्सी ली, एक पत्थर बांधा, उसको छोड़ दिया, हो रहा है, लेकिन आप क्या देखते हो? थोड़े समय बाद होकर वो धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट कम होता चला जाता है और फाइनली वो रुक जाता है। एक चीज याद रखिए, अभी मैं दो चार टर्म आपको ऐसे पढ़ाऊंगा, जैसे फ्रीक्वेंसी होती है, जब एक ऑसिलेशन होता है, इसको ऑसिलेशन भी कह सकते हैं, जब ऐसे ऐसे मोशन जा रहा है, वाइब्रेशन भी कह सकते हैं। एक कंप्लीट ऑसिलेशन क्या होता है? जैसे पार्टिकल यहाँ था, यहाँ गया, वापस आया, यहाँ गया, वापस आया, ये कंप्लीट ऑसिलेशन हो गया। फिर इसके बाद रिपीट कर रहा है अपने आप को। तो ये कंप्लीट ऑसिलेशन जब होता है तो पार्टिकल मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाता है। जब पार्टिकल मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाता है तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल का। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहते हैं। एक कंप्लीट ऑसिलेशन होने में जो समय लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। एक सेकंड में कितनी बार वो ऑसिलेट हो गया उसको हम फ्रिक्वेंसी कहते हैं। ये सारे टर्म्स तो आपको थोड़ा आइडिया है, पहले भी पढ़ के आए। फ्रिक्वेंसी। अब एक मिनट समझिए, जैसे अगर मैंने एक रस्सी से पत्थर बांधा और किया तो वो हमारा तीनों है, पीरियडिक है, दूसरा ऑसिलेटरी है, तीसरा हार्मोनिक है, लेकिन चौथी चीज क्या है जो हमें देखनी है? वो ये है कि वो सिंपल हार्मोनिक है कि नहीं है। सिंपल हार्मोनिक मतलब ये होता है कि अगर एक ऑसिलेटरी, पीरियडिक,
हार्मोनिक मोशन हो रहा है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है उसका, या सॉरी कहिए एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहते हैं। मीन पोजीशन से जितनी मैक्सिमम दूरी तक जाएगा दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। 3 मीटर तक गया तो वो उसका एम्पलीट्यूड होता है। तो जो एम्पलीट्यूड है उसका और जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। मतलब अगर एक सेकंड में एक बार में 40 बार उसने ऑसिलेशन किए तो अगले सेकंड में भी 40 बार ऑसिलेशन करना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। एम्पलीट्यूड अगर 3 मीटर है तो वो 3 मीटर रहना चाहिए, मतलब रुकना नहीं चाहिए पीछे मोशन। तो समझ गए। अब पीरियोडिक ऑसिलेटरी हार्मोनिक मोशन हैविंग क्या कंडीशन चिपक जाएंगी दो, बोलिए। हैविंग एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। जो एम्पलीट्यूड होगा और जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कौन दोनों क्या होंगी बच्चों, कांस्टेंट होगी। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी ये अगर ऐसी है, ये अगर कांस्टेंट है, तो आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। ठीक है, दिस इज अ केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन का केस हो गया। द थिंग्स, मैं 2-3 मिनट आपको दे रहा हूं, इसको लिख लीजिए। टाइम पीरियड क्या होता है, एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने का समय। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं। फ्रीक्वेंसी 1/, टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड पता है, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी पता है, टाइम पीरियड आ जाएगा। ये सब कांस्टेंट होती है ये चीजें। फ्रीक्वेंसी का ऐसा ही है। इसके बाद एंगुलर फ्रीक्वेंसी देखा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वहां से एक रिलेशन बन गया थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी। इतना लिख लीजिए पहले। फिर जो दो अगले रिलेशन देखे वो क्या है, एंगुलर वाले, एक कंप्लीट ऑसिलेशन, थीटा की जगह 2 पाई आ गया, टाइम पीरियड आ गया। फिर 1/टाइम पीरियड की जगह एफ लिख सकते हैं, तो ओमेगा 2 पाई एफ भी होता है, ओमेगा 2 पाई अपॉन कैपिटल टी भी होता है, और ओमेगा थीटा अपॉन स्मॉल टी भी होता है। एक अंतर जो और आपको समझना पड़ेगा कि बेटा स्मॉल टी इंस्टेंटेनियस टाइम है, कैपिटल टी टाइम पीरियड है। कैपिटल टी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, स्मॉल टी चेंज हो सकता है। इंस्टेंटेनियस है किस समय का, जैसे वो कोई सा भी समय हो सकता है जहां पार्टिकल है, लेकिन कैपिटल टी एक कंप्लीट ऑसिलेशन का समय है। ठीक है जी, इतना करिए। देखिए, जो साइन या कॉस आपने था, ये जैसे साइन थीटा था, हमने आपसे क्या कहा, ये जो हमारा आपका फंक्शन है वो साइन थीटा है, तो वाई इक्वल्स टू आपने क्या लिखा है, इसको हम साइन थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। हाँ, तो थीटा की अलग अलग वैल्यू जब आप रखते हो, जैसे ये डिस्प्लेसमेंट साइन थीटा लिख दीजिए, यहाँ वाई लिख दीजिए। हाँ, थीटा की अलग, जैसे थीटा आपने 0 रखा तो वाई कितना मिलेगा 0। थीटा आपने कितना रखा पाई/2, तो साइन 90 कितना मिलेगा +1। थीटा आपने कितना रखा 3 पाई/2, तो वाई। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये जो आप थीटा का फंक्शन है इसको आप दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दूसरी फॉर्म मतलब आप इस थीटा की जगह ओमेगा टी डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसी फंक्शन को हम कितने फॉर्म में लिख सकते हैं। एक फॉर्म तो ये हो गया वाई इक्वल्स टू साइन थीटा, इसी का दूसरा फॉर्म क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ कर रहा हूँ। दूसरा फॉर्म होगा वाई इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी, लिख सकते हैं। ठीक है, टी क्या है, इंस्टेंटेनियस टाइम, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। इसी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, तीसरा फॉर्म, y इक्वल्स टू ओमेगा की जगह क्या डाल सकते हैं, देखिए हमने भी देखा है कि ओमेगा की जगह हम 2 पाई/कैपिटल टी भी डाल सकते हैं। तो तीसरा फॉर्म क्या बन जाएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ, y इक्वल्स टू साइन 2 पाई/कैपिटल टी भी लिख सकते हैं। स्मॉल टी तो रहेगी, था ना, देखो फॉर्म क्या था, फॉर्म था ओमेगा टी, ओमेगा की जगह क्या रख दिया, ओमेगा की जगह रख दिया 2 पाई/कैपिटल टी। ठीक है, तो ओमेगा की जगह अगर 2 पाई/कैपिटल टी रख दिया तो 2 पाई स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी, ये तीसरा फॉर्म हो गया। सारे फॉर्म सही है। चौथा फॉर्म क्या बना सकते हो, ओमेगा की जगह आप क्या डाल दो 2 पाई है, ये वैल्यू। तो फिर वाई क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा की जगह क्या डाल दिया बेटा 2 पाई है इंटू स्मॉल टी, ये भी फॉर्म हो गया। ये फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में हो गया। हाँ, ये फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में है, ये टाइम पीरियड के टर्म्स में है, और ये जो दो फॉर्म थे और ये किस किस के टर्म्स में है, ये थीटा के टर्म्स में है,
और ये आपका स्मॉल टी के टर्म्स में, ओमेगा के टर्म्स में साइन। लेकिन सबसे ज्यादा फॉर्म जो चलेगा एसएचएम में वो ये चलेगा, वाई इक्वल्स टू, ऐसी कॉसें बना सकते हो, वाई इक्वल्स टू कॉस थीटा, वाई इक्वल्स टू कॉस ओमेगा टी, वाई इक्वल्स टू कॉस 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। स्मॉल टी याद रखो इंस्टेंटेनियस टाइम में जो चेंज होगा कैपिटल टी कांस्टेंट होगा, या ओमेगा की जगह फिर वो चौथा फॉर्म 2 पाई एफ, 2 पाई एफ टी। ठीक है। इस अब देखो इसी बेस पर अब एक चीज देखना, मैं ये ग्राफ फिर से बना रहा हूँ, फिर एक चीज और सिखाता हूँ। ये जो आपने साइन का ग्राफ बनाया है, ऐसे कॉस का चलेगा तो मैं सिर्फ साइन का सिखा देता हूँ, कॉस का आपको अपने आप आ जाएगा। ये जैसे ग्राफ है ये है, मैं बेटा यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट वाई है, साइन का ग्राफ है। अभी हमने थीटा में रिप्रेजेंट किया था, और थीटा नहीं, अब हम इसको टी में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टाइम में, इंस्टेंटेनियस टाइम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल टी इसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको। कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। ये वाला जैसे फंक्शन है, या हाँ इस वाले से देख लो। अब पता अंतर क्या आ जाएगा, थीटा पहले क्या क्या था, 0। अब यहाँ टाइम में देखोगे तो पूरा एक कंप्लीट होने में समय कितना लगा, यहाँ से यहाँ तक का समय है कैपिटल टी, ये कैपिटल टी है, पूरा एक कंप्लीट ऑसिलेशन होने का समय। तो आधा समय क्या होगा, T/2। ये 1/4 समय है, थ्री, सॉरी, तो ये कितना होगा ये यहाँ लिख देता हूँ T/4, और ये 3/4 समय है, तो कितना होगा 3T/4। अब आप कहोगे सर वैल्यू सेम मिलेंगी, ये टाइम कितना है 0, मतलब स्मॉल टी यहाँ 0 है, यहाँ स्मॉल टी क्या है बेटा T/4, यहाँ स्मॉल टी कितना है T/2, यहाँ स्मॉल टी कितना है 3T/4, और यहाँ टी। अब आप कहोगे सर अगर ये वैल्यूज स्मॉल टी की वैल्यू यहाँ ये आप रखोगे तो क्या वाई की सेम वैल्यू मिलेगी जो थीटा से मिल रही थी। हाँ मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ, एक कोई सी रख के देख लो, रख के देख लो, ये वाली रख के देखो T/2। हाँ चलो, कितना मिलना चाहिए आंसर, +1 मिलना चाहिए, और +1 आपको मिलेगा। ये है ये वाला फॉर्म, स्मॉल टी की जगह कितना रख दिया T/4, रखो साइन 2 पाई, स्मॉल टी की जगह क्या रखा T/4, और स्मॉल टी पहले, कैपिटल टी पहले से है, टी से टी कट गए, 2 से 2, 2 बार पाई/2 बचा, कितना बचा अंदर sin π/2, sin π/2 कितना होता है 1, बताओ y कितना आ गया 1 आया। तो बेटा मैं आपको जो सिखाना चाह रहा था वो समझ गया क्या है, कि आप जरूरी नहीं है कि ग्राफ को सिर्फ थीटा के टर्म्स में लिखें, आप स्मॉल टी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। फिर स्मॉल टी के मतलब जो काम यहाँ 0 डिग्री कर रहा था वो टाइम 0 है, जो π/2 था वो T/4 है, जो पाई था 180 वो T/2 है, जो 3π/2 था 270 डिग्री वो 3T/4 है, और ये T हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है, करिए इतना। वी विल प्रोसीड टू द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ, अब देखिए अब हम एसएचएम पढ़ने को तैयार हैं। इसमें मुझे एक चीज और पढ़ानी है, वो बुक्स में तो शुरू में दी रहती है, मैं आपको बाद में पढ़ाऊँ। पहले आप थोड़ा बेसिक एसएचएम समझ लीजिए, फिर उसके बाद बात करेंगे। अब मैं सीधी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखूंगा एसएचएम की, कि मतलब अगर कोई सा भी सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होगी। ये तो हमें पता है कि एसएचएम हो रहा है तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है वो साइन या कॉस के फॉर्म में होगी, ये तो कंफर्म है, ये कंफर्म है। तो हम वही कर रहे हैं शुरुआत। तो अगला पेज जो आएगा हमारा, 4 चीजें करनी है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है एसएचएम का, डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी ऑफ एसएचएम, फिर एक्सेलरेशन ऑफ एसएचएम, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, एनर्जी ऑफ एसएचएम, 5 काम कर दें। फिर आपके मन में अभी जो मैं डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखूंगा आप कहेंगे सर ये कैसे आ गई, ये डायरेक्ट कैसे लिख दी, उसका भी जवाब लेकिन बाद में दूंगा, पहले मैं सीधा डिस्प्लेसमेंट करूंगा। ठीक है, तो द फर्स्ट थिंग इज द डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम, वी विल राइट द, जब एक एसएचएम हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिख रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है जी। अब अगर हम एक डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कर रहे हैं बच्चों एसएचएम की, ठीक है,
तो पहली चीज, चलिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखता हूं, आपको सीधा याद रखना भी, ए साइन ओमेगा टी। अब आपके मन में क्वेश्चन उठेगा, सर आप डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जो लिख रहे हैं वो आप साइन वाली लिख रहे हैं, लेकिन मैंने बताया था साइन और कॉस दोनों में हो सकती है, कॉस में भी हो सकती है, लेकिन हम साइन वाली से ही करेंगे। बस उसमें अंतर ये हो जाता है, वाई की जगह एक्स हो जाएगा, ए ही रहेगा, और साइन की जगह कॉस आ जाएगा और ये हो जाएगा, ये भी है। लेकिन बेटा हम इस पे काम करेंगे, एक एक लेके चलेंगे, उसी पे काम करेंगे। हम किस पे काम करेंगे, वाई उस पे, ये साइन में हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ एस एच एम। ठीक है, इसमें थोड़े टर्म समझिए क्या क्या है, फिर अभी और फिर आएंगे। ये आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। और आपको पता है मैक्सिमम, अब ये इक्वेशन आई कहां से वो बाद में बताऊंगा। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं बेटा, एम्पलीट्यूड कहा जाता है, इसलिए हम ए मतलब कुछ बुक्स में कैपिटल ए से शो करते हैं, एसएल में देखोगे कैपिटल ए से, हम स्मॉल ए से करते हैं। ओमेगा आपको पता है क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी। टी क्या है, इंस्टेंटेनियस टाइम, किसी भी क्षण का समय, कोई सा भी समय हो सकता है, अलग अलग टी की वैल्यू रखोगे जब तो पता चलेगा, अलग अलग टी होगा तो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट होगा, दिस इज इंस्टेंटेनियस टाइम। ठीक है, और वाई क्या है आपका, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। अब इंस्टेंटेनियस को शॉर्ट में आई एन एस, सॉरी, मैं इंस्टेंटेनियस को आई एन एस टी, इंस्टेंटेनियस, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है और ये इंस्टेंटेनियस टाइम है। ये है सारी चीजें, अलग अलग समय पर अलग अलग डिस्प्लेसमेंट होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड। एक चीज और याद रखना है, इसी को एक और फॉर्म होता है, ए साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस फाई नॉट। अब आप कहोगे सर ये फॉर्म भी आता है, लेकिन ये जनरलाइज फॉर्म तो वैसे यही है, लेकिन ये कम यूज होता है, बस इसमें अंतर क्या है, ये फाई नॉट क्या है, फाई नॉट इज कॉल्ड इनिशियल फेज। क्या कहते हैं इसको, इनिशियल फेज। देखिए फेज क्या होता है मैं आपको आगे जाके भी बताऊंगा, कि बेसिकली जो फेज होता है, कभी भी कोई एक मोशन हो रहा है उसमें फेज दिया है, PHASE। फेज जो है, फेज शोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ऐसे समझ लीजिए आप, डायरेक्शन एंड पोजीशन ऑफ मोशन। तो जो फेज होता है, यहाँ जो टर्म आया, अभी फिर आगे जाके इस पे डिस्कस करेंगे हम। फेज शोज द डायरेक्शन एंड पोजीशन। ठीक है, डायरेक्शन और पोजीशन ऑफ मोशन बताता है। इनिशियल फेज मतलब देखो मैं बताता हूं आपको, ये इनिशियल फेज, लेकिन एक चीज और याद रखिए, फॉर अस द फेज मींस द एंगल। फेज मतलब हमारे लिए एंगल होगा, समझ गए, एंगल। अब मैं आपको बताता हूँ इनिशियल फेज कब आता है। जैसे सुनो, एक सिंपल पेंडुलम वाला मोशन हो रहा है, ये मीन पोजीशन है, यहाँ तक जाना था एक्सट्रीम, फिर वापस आना था, यहाँ जाना था एक्सट्रीम, फिर वापस आना था, यही होना था। ये एक आपका कौन सा मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये पार्टिकल ऐसा जाता है ऐसा, तो ये मीन पोजीशन है। अगर मोशन, सुनना ध्यान से, टाइम जीरो पर, इनिशियली T0 पर मोशन यहीं से शुरू हो रहा है, तो इनिशियल फेज क्या है, जीरो। इनिशियल फेज क्या है, इनिशियल एंगल क्या है, जीरो। लेकिन अगर बहुत बार ऐसा होता है, जब आपने देखना शुरू किया तो बॉडी यहाँ पहले से यहाँ थी, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक है, ये जीरो है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन बॉडी कहीं यहाँ थी। जब T0 पे आपने देखना शुरू किया तो ये इतना आगे पहले से थी, मान लो 40 डिग्री आगे है, तो ये इनिशियल फेज कितना हो गया, T0 पे जब आपने बॉडी को देखा, जहां से आपके लिए मोशन शुरू हो रहा है वो यहाँ पर बॉडी है, तो 40 डिग्री पहले से आगे है, तो इनिशियल फेज क्या हो गया आपका, 40 डिग्री। क्योंकि साइन के अंदर जो वैल्यू है वो तो फेज ही होता है ना यार, फेज मतलब एंगल ही तो होता है।
लेकिन इनिशियल फेज है, मतलब जब आपने टी जीरो पर देखा तो जीरो नहीं था एंगल। अच्छा, अब आपको प्लस माइनस क्यों लिया है? इस तरह मान लो प्लस है, अगर यहाँ थी 40 डिग्री पर तो -40। आगे पीछे फेज में दो कंसेप्ट चलते हैं, लैगिंग, ए सॉरी लीडिंग, लैगिंग। ये जीरो है, जीरो से आगे है, जीरो से पीछे। तो अब एक चीज समझिए, ये प्लस या माइनस क्या शो करता है? पॉजिटिव शोस, एंड व्हाट डज द माइनस शोस? प्लस शोस लीडिंग, मतलब आगे से शुरू हुआ टी जीरो, एंड माइनस शोस लैगिंग। बेटा बड़ी तसल्ली से तो मैं एक एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना, अगर ये सब समझ में आ गया तो तुम्हें कोई नहीं पछाड़ सकता इस चैप्टर में। आई कैन एश्योर यू दिस, लैगिंग एंड लीडिंग। ठीक है, तो आपके लिए जनरल फॉर्म वैसे यही है, ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव नॉट। लेकिन बहुत बार 90% केसेस में फाइव नॉट जीरो होगा, इसलिए हमारा जनरल फॉर्म हो जाएगा वाई इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। ये हमारी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। ये आई कहां से, अब बात वही है, बस साइन की जगह कॉस वाला फंक्शन आ जाएगा। ये आई कहां से वो बाद में बताऊंगा। ठीक है, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट। अब आप याद करो, ओमेगा टी मतलब थीटा भी होता है, क्लियर है? मतलब अगर मैं कह रहा हूँ साइन जीरो तो ओमेगा टी 0 डिग्री है, मैं कह रहा हूँ पाई बाई टू तो ओमेगा टी पाई बाई टू है। आप कोई सा भी वैल्यू रख सकते हैं और चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? अब आगे आइए, ये आगे सर में। अब डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहली चीज ये देखेंगे, जब एक एसएचएम हो रहा है, देखो अब हम जितना भी काम करेंगे तो आप एक सिंपल पेंडुलम से उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे, सिंपल पेंडुलम, पेंडुलम मोशन से। ठीक है, तो एक सिंपल पेंडुलम मोशन जैसे हो रहा है, ये एक सिंपल पेंडुलम है, ये मीन पोजीशन है और दो एक्सट्रीम पोजीशन होती है, पता है? तो अब मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कहाँ होगा, मतलब वाई की वैल्यू मैक्स कहाँ होगी, ये देखेंगे। देखो किसके फॉर्म में है फंक्शन, साइन के, जहां साइन ओमेगा टी मैक्स होगा, साइन ओमेगा। अच्छा अब एक चीज बताओ, साइन की मैक्सिमम वैल्यू +1 और -1, साइन की +1 भी मैक्सिमम वैल्यू है, -1 भी मैक्सिमम वैल्यू है जब मल्टीप्लाई में होता है, याद है? और जब एडिशन में लिखा है साइन, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1, और जीरो क्या, -1 क्या होती है, मिनिमम वैल्यू, अगर प्लस या प्लस के फॉर्म में लिखा है। ठीक है, लेकिन अगर मल्टीप्लाई में लिखा है तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, +1 या -1 दोनों मैक्सिमम होगी। तो आप चाहो तो इस ट्रिक को लिख सकते हो। हमारी ट्रिक क्या है, ध्यान से समझना इस चीज को। ट्रिक ये है कि अगर कोई से भी फंक्शन साइन या कॉस के फॉर्म में है तो फंक्शन मैक्स कब होगा, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, व्हेन साइन, जब साइन मैक्सिमम होगा। ठीक है, जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो फंक्शन मैक्सिमम होगा। ठीक है, जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो फंक्शन मैक्सिमम होगा। साइन की वैल्यू मैक्सिमम कौन कौन सी होती है बोलिए? मैंने अभी आपको बताया, +1 -1 मैक्सिमम कब होगी, जब बोलिए जब मल्टीप्लाई के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा फंक्शन, मल्टीप्लाई फॉर्म में होगा, साइन मल्टीप्लाई के फॉर्म में। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू सिर्फ +1 कब होगी, जब साइन एडिशन के फॉर्म में होगा। एडिशन का फॉर्म समझ गए? जैसे यहां अगर ऐसे लिखा होता ए प्लस साइन ओमेगा टी, तो फिर साइन ओमेगा टी की +1 मैक्सिमम वैल्यू होती, -1 मिनिमम। समझ गए ना? हाँ, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई में लिखा है, एक ही है। समझ गए? दूसरी चीज क्या कहा, ये ट्रिक को डब्बे में पैक कर लो। हाँ, मैक्सिमम हो गई। दूसरा केस, मिनिमम कब होगा, व्हेन इट विल बी मिनिमम। हाँ जी, मिनिमम कब होगा, बोलिए? मिनिमम वैल्यू जीरो कब होगी, जब मल्टीप्लाई के फॉर्म में होगा। और -1 मिनिमम कब होगा, जब एडिशन के फॉर्म में होगा। ठीक है, ये- मैंने ये आपको सारे केसेस बता दिए, ये ट्रिक अलग से लिख लीजिएगा। ये है बेटा पूरा खेल। तो अब ये जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है एसएचएम की, वाई इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, इसमें हमें वाई मैक्स और वाई मिन निकालना। तो वाई मैक्स कब होगा, जब साइन ओमेगा टी +1 या -1 होगा। वाई मिन कब होगा,
जब साइन ओमेगा टी 0 होगा। ठीक है, तो करते हैं, इतना लिख लीजिए। नाउ y की इक्वेशन क्या है? ए साइन ओमेगा टी। नाउ वी विल सी y मैक्स एंड y min। y मैक्स कब होगा? फॉर y मैक्स, अगर आप y मैक्स निकालना चाहते हैं तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या होगी? +1 या -1। आपको पता है +1 कहाँ होती है? 90 डिग्री पर। -1 कहाँ होती है? 270, मतलब 3 पाई/2 पे। ठीक है, तो हमें तो लेकिन ये पता है साइन ओमेगा टी +1 या -1 जब हो जाएंगे तो आपका वाई मैक्स मिलेगा। तो वाई मैक्स कितना मिलेगा बोलिए? वाई मैक्स विल बी, +1 रखेंगे तो प्लस है, -1 रखेंगे तो माइनस है। तो वाई मैक्सिमम प्लस या माइनस ही होगा, होगा। ठीक है, अब आइए वाई मिन। अच्छा, और ये कहाँ मिलेगा आपको? आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होती है? ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री। ठीक है ना, 0 डिग्री, 90 गया, वापस आया 180, 270, 360। आ रहा है सर में? फिर से समझ लो, 0 डिग्री, जीरो पर डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। साइन जीरो जीरो होता है। 90 +1 +8 डिस्प्लेसमेंट, मान लो 3 मीटर, +3 मीटर। फिर वापस आया, फिर 90 चला, 180 डिग्री हो गया, साइन 180, फिर से जीरो डिस्प्लेसमेंट। फिर इस तरफ चला, 180 में 90 और जोड़ो, 270, साइन 270 -1, फिर 360, साइन जीरो। आगे ना, तो दो बार मैक्सिमम मिल रहा है, एक बार इस तरफ, एक बार इस तरफ। तो एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, 3 मीटर प्लस का, 3 मीटर माइनस का। तो देखो प्लस है और माइनस है, दोनों दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं? एक्सट्रीम पोजीशन पर, जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है। और आपको वाई मिन कब मिलेगा? और वाई मिनिमम, मिनिमम कब मिलेगा? जब साइन ओमेगा टी 0 होगा। अब साइन ओमेगा टी 0 कब होता है? साइन ओमेगा टी 0 हो गया तो 0 × समथिंग 0, तो वाई मिन क्या होगा? मिनिमम डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा, और हमें पता है जीरो डिस्प्लेसमेंट कहाँ होता है? हाँ, मीन पोजीशन पर। इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं बेटा मीन पोजीशन को, क्योंकि वहां पार्टिकल रुकने की कोशिश करता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन। मीन कहिए, इक्विलिब्रियम कहिए, बात बराबर है। दिस हैज बीन अ केस। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम। देखो वेलोसिटी में भी यही करेंगे, पहले वेलोसिटी की इक्वेशन निकालेंगे, फिर वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ है, मिनिमम कहाँ है, ये निकालेंगे। हर बार यही काम करना है। ठीक है जी, करिए इतना। After doing this displacement, now we will be doing the next part, and that is velocity of SHM। ठीक है, तो अगले पेज पे कर लेते हैं। नंबर 2, वेलोसिटी ऑफ एसएचएम। डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम हो गया, वेलोसिटी देख। ठीक है, व्हेन वी टॉक रिगार्डिंग द वेलोसिटी बेटा, तो पहले वेलोसिटी निकालेंगे कैसे? आपको पता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, d/dt डिस्प्लेसमेंट का करेंगे, और हमारा डिस्प्लेसमेंट y है कि नहीं है? अब y की वैल्यू रख देंगे और आ जाएगा। व्हाट इज y फॉर अस बेटा? अभी हमने देखा y इक्वल्स टू है आपका ए साइन ओमेगा टी। ये आपका y है, इज दिस योर y? ठीक है, तो y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी आपकी वैल्यू है, यहाँ पुट कर देंगे और आपका क्या आ जाएगा? आपका वेलोसिटी इन एसएचएम आ जाएगी। तो नाउ व्हाट विल बी वेलोसिटी? व्हाट वी विल डू, वी विल पुट दिस वैल्यू y हियर, y की वैल्यू रख देंगे। तो क्या हो जाएगा बोलिए? d/dt। अब थोड़ा डिफरेंशियल देखना, जैसे नहीं आता है, y की जगह क्या रख दिया? ए साइन ओमेगा टी, ये कर दिया। बेटा आप d/dx x करते हैं, ऐसे d/dt ये है। अब इसमें देखो दो है, एक साइन ओमेगा टी है, एक ए है। ए तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ए बाहर ले लीजिए, क्या बचेगा? इट विल बी d/dt साइन ओमेगा टी। दिस विल बी द फंक्शन, यस, दिस विल बी द फंक्शन। ये आ गया, ये आ गया। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करना है।
तो मैं एक दो चीजें आपको बता दूं, आप याद करो, अगर ऐसा लिखा होता d/dt ऑफ साइन टी, अगर ये सिर्फ लिखा होता, तो आपको पता है d/dt ऑफ साइन टी क्या हो जाता, कॉस टी हो जाता कि नहीं हो जाता? हो जाता। हाँ, ये हो जाता। लेकिन यार दिक्कत ये है कि टी अकेला नहीं है, साइन ओमेगा टी है कि नहीं है? टी अकेला नहीं है। तो चेन रूल होता है बेटा एक फिजिक्स में, वो ये कहता है कि अब आपको इसको पूरे को डिफरेंशिएट करना है। अगर साइन टी अकेला होता तो कॉस टी रिजल्ट आ जाता, ओमेगा टी को तो हमने टी माना, ओमेगा टी पूरे को टी माना, तो अब इसको टी मान के करो, तो साइन टी है तुम्हारे लिए, तो साइन टी का क्या होगा, कॉस टी होगा। तो वी क्या आ जाएगा बोलिए, ए d/dt और साइन ओमेगा टी क्या हो जाएगा बोलिए, कॉस ओमेगा टी। हो गया। अब जिसको टी माना उसको डिफरेंशिएट फिर से करेंगे, किसको माना टी, ओमेगा टी। तो ओमेगा टी का टी के टर्म्स में डिफरेंशियल करेंगे, d/dt ऑफ ओमेगा टी। क्या होगा इसका डिफरेंशियल, ओमेगा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ओमेगा बाहर आ गया तो क्या बचा, d/dt ऑफ टी। d/dx ऑफ एक्स क्या होता है, वन होता है, तो ये वन हो गया। रिजल्ट क्या आया, ओमेगा। चेन रूल ये कहता है जिसको आपने टी माना है उसका फिर से डिफरेंशियल करिए, जो रिजल्ट आया उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ किस चीज का मल्टीप्लाई कर देंगे, ओमेगा का। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। नहीं आया है पूछ लीजिए, मैं फिर से बता दूंगा, किसको नहीं आया बोलिए, नहीं आया हूं मैं फिर से बता दूंगा, फिर से सुन लो एक बार। आपको क्या करना है, वेलोसिटी निकालना है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वाई की वैल्यू क्या है, ए साइन ओमेगा टी, वाई की जगह ए साइन ओमेगा टी रख दिया। ए कांस्टेंट है बाहर आ गया, किसका डिफरेंशियल करना है, d/dt और साइन ओमेगा टी। अगर साइन टी अकेला होता तो कॉस टी हो जाता, लेकिन ओमेगा टी है तो ओमेगा टी को टी मान लिया, तो साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी हो गया। जिसको हमने टी माना, टी किसको माना, ओमेगा टी को, तो ओमेगा टी का फिर से डिफरेंशियल किया, ओमेगा आया उसको मल्टीप्लाई किया। तो इन व्हाट इज, अब आप समझ गए यहाँ, ये आपका रिजल्ट है। तो इसमें दो तीन चीजें समझिए, v इक्वल टू ओमेगा कॉस ओमेगा टी आ गया, ये आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी इन एसएचएम आ चुकी है। लेकिन सुनो, यहाँ पर जो वेलोसिटी का फॉर्मूला आया, इस फॉर्मूले को हमें वाई के टर्म्स में लिख, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में लिख। मतलब ये आपका रिजल्ट है लेकिन इसको डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिख। अब सुनो हम क्या करने वाले हैं, इस रिजल्ट को डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में लिखना है। वो कैसे लिखेंगे, याद करो आपने एक रिजल्ट पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है कि नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है कि नहीं होता है, होता है। तो यहां से अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगी, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर कॉस थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगी, रूट ऑफ, स्क्वायर रूट कर देंगे दोनों तरफ, इसका रूट किया और इसका रूट किया, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये लिख सकते हैं कि नहीं बेटा, थीटा को ओमेगा टी भी तो रख सकते हैं, तो कॉस ओमेगा टी क्या होगा इसी बेस पर, रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं? बताओ, ये फॉर्मूला बना लिया। मतलब हाँ, ये कैन वी राइट दिस कॉस ओमेगा टी एस वन माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यस वी कैन राइट दिस, लिख सकते हैं। दूसरी चीज सुनो, ये जो तुम्हारी इक्वेशन है, इस इक्वेशन को टू मानो, इस इक्वेशन को वन मानो, ठीक है। तो अब अगर ये कॉस ओमेगा टी तुम यहां रख दोगे तो तुम्हारा v का फॉर्मूला क्या आ गया, ए ओमेगा रूट ऑफ कॉस ओमेगा टी की जगह क्या रख दिया, वन माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी रख दिया, ये हो गया। अब एक चीज सुनो, लेट दिस बी इक्वेशन थ्री, लेट दिस बी इक्वेशन थ्री, ठीक है। एक मिनट इतना लिखता बेटा, अब देखो इतना हो गया, v इक्वल टू ए ओमेगा रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया, समझ में आ गया। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ ये साइन ओमेगा टी की वैल्यू रखनी है बेटा, इसकी वैल्यू रखनी है, वी हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब बताओ ये साइन ओमेगा टी की जगह क्या रख सकते हैं हम, यहां से देखो फ्रॉम इक्वेशन वन, ठीक है। अब हम फ्रॉम इक्वेशन वन देखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन से आप देखो तो आप y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी है, यहाँ से साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलिए,
जब यहाँ से आप साइन ओमेगा टी निकालोगे तो साइन ओमेगा टी आ जाएगा आपका वाई बाई ए। हो जाएगा कि नहीं? ये हो गया। ये साइन ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। कर देंगे। अगर ये वैल्यू आप साइन ओमेगा टी की यहाँ पुट कर देंगे, देखिए जवाब क्या आएगा ना से। ये वैल्यू यहाँ रख दी। व्हाट विल बी वी देन? ए ओमेगा रूट ऑफ 1 - साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर, अच्छा इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ गया आपका वाई स्क्वायर, रूट पूरा कर दो नीचे, अपॉन ए स्क्वायर। ये हो गया। सॉल्व करिए। ए ओमेगा एलसीएम लीजिए। ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ए बाहर आ जाएगा, तो ए ओमेगा अपॉन ए हो गया। रूट के अंदर क्या बचा? ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ए से ए कट गया, कट गया। वी क्या बचा? ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आ गया। वेलोसिटी का आपको मेन फॉर्मूला जो याद रखना है वो ये रखना है। देखो वेलोसिटी के दो फॉर्मूले, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, या कॉस ओमेगा टी की जगह जब आपने 1 - साइन स्क्वायर ओमेगा टी रखा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रखा, तो ये बन गया। तो मेन ये याद रखना है आपको, द फॉर्मूला ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। करिए इसको, इतना कोई डाउट हो पूछिए। तो देखिए हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला देख लिया। वेलोसिटी इन एसएचएम का फॉर्मूला जो आया वो ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है। ओमेगा क्या होती है? फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर हो चाहे लीनियर हो, फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, 3 मीटर हो तो 3 ही रहेगा, फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है? वाई। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, जब अलग अलग डिस्प्लेसमेंट होगा तो अलग अलग वेलोसिटी होगी। जब एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो हर पॉइंट पे क्या वेलोसिटी सेम होती है? नहीं, यहाँ पर वेलोसिटी अलग है। यहाँ तक गया, वेलोसिटी घटती चली गई, मिनिमम हो गई, फिर वापस आए तो बढ़ती चली गई, फिर मीन पोजीशन पे मैक्सिमम हो गई, फिर इस तरफ गया तो घटती चली गई। ऐसे मतलब ये घटती और बढ़ती रहेगी। अलग अलग वाई होगा तो अलग अलग वी होगा। ये कंफर्म है। अब अगर ये कंफर्म है तो इसके बाद अगली चीज क्या देखनी है आपको? आपको वी मैक्स और वी मिन निकालना है। वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी और वेलोसिटी मिनिमम कब होगी। तो चलिए फिर से वही केस देखते हैं, फॉर वी मैक्स। अब यहाँ कैसे देखेंगे वी मैक्स और वी मिन? आप ऐसे देखेंगे, देखो वेलोसिटी मैक्सिमम करनी है तो ये वाई, वाई पे डिपेंड कर रहा है ना पूरा केस। तो वाई ऐड हो रहा है कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है? सब्ट्रैक्ट हो रहा है। जब सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो जहां वाई मिनिमम होगा वहां वाई वी मैक्सिमम होगा, होगा। और जहां वाई मैक्सिमम होगा वहां वाई मिनिमम होगा, होगा कि नहीं? क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो अगर आपको वी मैक्स निकालना है तो वाई आपका क्या होगा? मिनिमम होगा। वाई मिनिमम कितना होता है? 0 होता है। तो जब वाई मिनिमम होगा तो वी मैक्स होगा। तो वी मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलिए? जब आप वी मैक्स निकालोगे तो जवाब आएगा ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 0। ठीक है, तो व्हाट विल बी वी मैक्स? वी मैक्स आपका आ जाएगा ए ओमेगा, लेकिन प्लस माइनस ए ओमेगा आएगा। क्यों आएगा समझ गए? क्योंकि ए स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट हटाएंगे तो प्लस और माइनस दोनों साइन आएंगे। ठीक है, ये क्लियर है। वी मैक्स आपका प्लस माइनस ए ओमेगा होगा। अब प्लस माइनस क्यों आ रहा है समझिए। पहले तो ये होगा कहाँ? जहाँ वाई मिनिमम होता है। वाई मिनिमम कहाँ होता है? मिनिमम वाई मीन पोजीशन पर होता है। तो आपको एक चीज और याद रखनी है कि आपका जो वी मैक्स है वो आपको कहाँ मिलेगा? मीन पोजीशन पर। मतलब वेलोसिटी मैक्सिमम मीन पोजीशन पर होती है। ठीक है, दूसरा केस यही कर लेते हैं। वी मैक्स कब मिलेगा, सॉरी वी मिन कब मिलेगा, मिनिमम वेलोसिटी कब मिलेगी, ये मिनिमम कब होगा? जब ये मैक्सिमम होगा। हाँ, तो जब वाई मैक्स होगा। वाई मैक्सिमम कितना होता है? प्लस ए और माइनस ए। और कहाँ पर होता है? एक्सट्रीम पोजीशन पर। ठीक है, तो जब वाई ए होगा तो ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वी मिन कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी। कहाँ पर होगी? वेयर यू विल गेट द वी मिनिमम? एक्सट्रीम पोजीशन पर। होगा कि नहीं होगा? एक्सट्रीम पोजीशन पर।
मतलब जब एक एसएचएम हो रहा है तो एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी मिनिमम होती है और मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। दिस हैज बीन अ केस। ठीक है, लिख लीजिए। अब अगर देखो ऐसे समझा जाए, देखो आप खुद सोचो, जब एक एसएचएम होता है तो देखना ध्यान से, जब आप पार्टिकल यहाँ पर है तो देखो वेलोसिटी घटती चली जाती है, घटती चली जाती है। ए और वाई के बीच का डिफरेंस, बेटा ए क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैं बताता हूँ, जैसे ये पार्टिकल देखो जीरो डिस्प्लेसमेंट पर है तो यहाँ वाई जीरो है। ये चला यहाँ तक आ गया, वाई 1 मीटर हो गया, फिर वाई 2 मीटर हो गया, फिर वाई 3 मीटर हो गया, 3 मीटर तक जा सकता है। तो ए क्या है? 3 मीटर। वो ए तीन ही रहेगा, लेकिन वाई अब जैसे वापस आया, फिर से 2 मीटर हुआ, 1 मीटर हुआ, 0 मीटर हुआ, अलग अलग समय पर अलग अलग वाई होगा। तो वाई इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है बेटा, और ए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहते हैं, ये कुछ होगा। अच्छा, मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, वेलोसिटी मैक्सिमम मिनिमम। देखो देखो, जब एक पार्टिकल एसएचएम करता है तो आप खुद देख सकते हैं कि जब एक्सट्रीम पोजीशन पर पार्टिकल होता है तो उसकी देखो यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, फिर वो घटती चली जाती है, घटती चली जाती है, एक्सट्रीम पोजीशन पर जीरो हो जाती है, हो जाती है। फिर ये वापस आता है तो वेलोसिटी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, फिर मीन पोजीशन पे मैक्सिमम हो जाती है। अब प्लस ए ओमेगा माइनस ए ओमेगा का क्या मतलब है? देखो जब ऐसा आ रहा है तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन है, प्लस मान लो, और जब यहां से वापस आएगा तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो एक प्लस मान लो, एक माइनस मान लो, एक ए ओमेगा प्लस का, एक माइनस का। ये कंसेप्ट होता है। दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ प्लस ए ओमेगा एंड माइनस ए ओमेगा। ठीक है, क्लियर है इतना? इतना लिख लीजिए। और अब जो अगला आएगा, एक्सेलरेशन इन एसएचएम। नाउ सी एक्सेलरेशन इन एसएचएम, तीसरा। एसएचएम हो रहा है तो एक्सेलरेशन कितना होगा वो देखेंगे। बेटा एक्सेलेरेशन को मैं यहाँ अल्फा से शो करूंगा, अल्फा ऐसे ही बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए से मैं किसको शो कर चुका हूँ? एम्पलीट्यूड को शो कर चुका हूँ ए से, इसलिए मैं एक्सेलेरेशन को अल्फा से शो कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ समझ गए? क्योंकि एक्सेलेरेशन ए को मैं एम्पलीट्यूड के लिए दे चुका हूँ, इसलिए ए फिर से रिपीट नहीं कर सकता। एक्सेलेरेशन कैसे मिलेगी आपको पता है? वी नो दैट वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला है हमारे पास। क्या था? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, एक्सेलेरेशन आ जाएगा। व्हाट विल बी एक्सेलेरेशन? डी अपॉन डी टी ऑफ वी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दीजिए, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएट करिए, वी की वैल्यू यहाँ रखिए, क्या आएगा जवाब? डी अपॉन डी टी, व्हाट विल बी वी? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये आएगा कि नहीं आएगा? अब मुझे बताइए, ए और ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, डी अपॉन डी टी क्या बचेगा? कॉस ओमेगा टी, ये बचेगा। डिफरेंशिएट करिए, फिर से वही है। पहले तो देखो कॉस टी अगर अकेला होता तो डी अपॉन डी टी ऑफ कॉस टी होता है माइनस साइन टी, तो बोले ओमेगा टी को टी मान लो, तो डी अपॉन डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी क्या होगा? माइनस साइन ओमेगा टी। होगा कि नहीं होगा? अब जिसको आपने टी माना, ओमेगा टी को टी माना, ओमेगा टी का फिर से डिफरेंशियल करोगे तो ओमेगा आएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस आएगा, और ओमेगा और इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ए ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक्सेलेरेशन आ गया। फिर से समझ लीजिए, जिसको नहीं आया, हमने क्या किया? डी अपॉन डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी क्या होगा? साइन ओमेगा टी। होगा कि नहीं होगा? ओमेगा टी को टी माना था तो ओमेगा टी का डिफरेंशियल किया, ओमेगा आया तो वो मल्टीप्लाई कर दिया, और कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी होता है, ये हो गया। तो एक रिजल्ट तो ये हो गया, लेट दिस बी इक्वेशन 1। लेकिन बेटा एक और रिजल्ट निकालेंगे, कौन सा वाला? वही वाई वाला रिजल्ट निकालेंगे। यहाँ पर वाई बहुत आसान हो जाएगा। कैसे? समझिए। देखो वाई क्या होता है? वाई होता है आपका ए साइन ओमेगा टी। तो यहाँ सीधा मिल गया, ए साइन ओमेगा टी की जगह वाई लिख सकते हैं कि नहीं? कैन वी राइट दिस वैल्यू एज वाई और नॉट? यस वी कैन राइट, ए साइन ओमेगा टी वाई होता है। तो अल्फा का फॉर्मूला क्या बन गया बोलिए? माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई।
और मैंने कहा था आपको डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला याद रखना है। तो आपका जो एक्सेलरेशन इन एसएचएम है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई है। वेलोसिटी इन एसएचएम क्या थी? वेलोसिटी इन एसएचएम क्या थी? ए ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और एक्सेलरेशन इन एसएचएम क्या है? माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। अब यहाँ दो तीन चीजें ध्यान से देखो। फिर से हम वही देखेंगे, अल्फा मैक्स कब मिल रहा है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब है, मिनिमम कब है, एक चीज ये देखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज और आपको जो बहुत जरूरी देखनी है कि बेटा बहुत बार हमें समझ में नहीं आएगा कि ये एसएचएम मोशन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि सारे ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं सारे ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन? सारे ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में और भी कंडीशन इंक्लूड हो जाती हैं। तो कोई तरीका है क्या कि ये कंफर्म, बहुत बार क्वेश्चन यही आता है कि बताओ ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं। अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर आपको वो कंडीशन दिख रही है, मैं बताता हूँ। बेटा देखो, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये तो हमेशा कांस्टेंट है, लीनियर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। तो मैं यहाँ से एक चीज कह सकता हूँ कि नहीं, कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वाई के डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन माइनस टाइम्स। माइनस क्या शो कर रहा है मैं बताता हूँ आपको। देखो, इसके दो मतलब निकल रहे हैं कि जो एक्सेलेरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। माइनस क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन। मैं आपको प्रैक्टिकल केस बताता हूँ। जैसे देखो, एक सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम एक रस्सी से बंधा हुआ है, आप उसको इस तरफ खींच रहे हैं। आपने गौर करिए कभी, जब ये वो पेंडुलम इस तरफ जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? यहाँ मीन पोजीशन पे जीरो डिस्प्लेसमेंट था, 1 मीटर हुआ, 2 मीटर हुआ, 3 मीटर हुआ। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, पार्टिकल वापस कहाँ आना चाह रहा है? वापस वापस यहीं आना चाह रहा है कि नहीं आना चाह रहा है, मीन पोजीशन की तरफ? हाँ। तो जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, ज्यादा तेजी से पार्टिकल वापस आना चाह रहा है, ज्यादा तेजी से वापस आना चाह रहा है, मतलब ज्यादा फोर्स लग रहा है, ज्यादा एक्सीलरेशन है इससे वापस। लेकिन एक चीज आपने गौर की, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन इस तरफ है, अपोजिट तरफ है कि नहीं है? जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स या रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन उसको वापस लाना चाह रही है। जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना तेजी से वापस आएगा। अब इस तरफ का केस देखो, इस तरफ जा रहा है, फिर जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा वो वापस आना चाह रहा है। जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स या रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन। तो आप देख सकते हैं जैसे जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होता है उतना ज्यादा एक्सेलरेशन कहिए या इसको रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन कहिए, दोनों बात बराबर है। मैं आपको स्प्रिंग के केस से सिखाता हूँ। एक स्प्रिंग होती है, मीन पोजीशन पे रखी है, आपने एक तरफ उसको स्प्रिंग को खींच दिया, ऐसे ऐसे मोशन होता है। तो आपने कभी गौर किया, जितना ज्यादा आप इसको खींचोगे स्प्रिंग को, मतलब जितना ज्यादा वाई होगा या जितना ज्यादा एक्स होगा, डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स आता है, मतलब उतना ज्यादा रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन आता है कि नहीं? हाँ। और देखो, जब आपका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है तो रीस्टोरिंग फोर्स अपोजिट है या रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन अपोजिट है। तो दोनों जो केसेस है, सिंपल पेंडुलम और स्प्रिंग वाला, दोनों में आप क्या देख रहे हो कि जो एक्सेलरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, और माइनस क्या शो कर रहा है? दोनों के डायरेक्शन कैसे होते हैं? अपोजिट होते हैं। ठीक है। एंड दिस इज द कंडीशन फॉर एसएचएम। अगर कोई ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, कोई सा भी मोशन ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो वो एसएचएम कर रहा है। समझ गए? दिस इज द कंडीशन ऑफ एसएचएम। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ एसएचएम? व्हेन एक्सेलरेशन is proportional to displacement, एक्सेलरेशन आपका डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है। ठीक है। माइनस क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन, अपोजिट से डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन का सेंस अपोजिट। क्लियर है कि नहीं है? तो दिस इज कंडीशन फॉर एसएचएम। आज के बाद अगर कोई सा भी एसएचएम प्रूव करना है तो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अब सुनो, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। अल्फा मैक्स कब होगा? यार ये तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो अल्फा मैक्स कब होगा? जब वाई मैक्स होगा। और वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? प्लस ए और माइनस ए, है ना? तो अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? व्हाट विल बी अल्फा मैक्स? आप प्लस ए रखिए तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, ए माइनस ए रखिए तो प्लस ए ओमेगा स्क्वायर है, मतलब फिर से प्लस या माइनस ए ओमेगा स्क्वायर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू।
प्लस या माइनस समझ गया क्या शो कर रहा है? वही पॉजिटिव एक्सेलेरेशन, अपोजिट डायरेक्शन। फिर से एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन। व्हाट विल बी अल्फा मिन मिनिमम? हाँ, क्या होगा? जब अल्फा मिन कब मिलेगा? जब वाई मिन होगा। मिनिमम वाई क्या होता है? जीरो। तो एक्सेलेरेशन ही मिनिमम कब होगी? जीरो। कहाँ होगी मिनिमम एक्सेलरेशन? एक्स जहां वाई मिनिमम होता है, मीन पोजीशन पर। और एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होगी? एक्सट्रीम पोजीशन पर। ठीक है, ये हो गया। कोई डाउट हो पूछिए।